हेलो एवरीवन। आज हम स्विगी का Q3 का रिजल्ट रिव्यू करेंगे। स्विगी आपको पता है एक फूड डिलीवरी ऐप है। इट इज़ द कॉम्पिटिटर ऑफ जोमेटो। स्विगी ने लॉस रिपोर्ट किया है। उसने अप्रॉक्सीमेटली 10% का लॉस रिपोर्ट किया है और जो उसका एबिटा है वो 1.7% से रिड्यूस हुआ है। हालांकि उसका जो रेवेन्यू है वो 64% से इंक्रीज हुआ है और जो उसकी लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज होने के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 55.44% इंक्रीज हुई है और जो उनकी अदर एक्सपेंसेस हैं एम्प्लॉय कॉस्ट के अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस है वो 38.93% से इंक्रीज हुए हैं और जो उनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो भी 38% से इंक्रीज हुई है और जो मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो भी इनके वो जिसे MTU बोलते हैं वो भी 25.3% से इंक्रीज हुई है। अब आपको पता है स्विगी जो है डिफरेंट डायमेंशंस में काम करता है। उसके पहला एक है फूड डिलीवरी, फिर है इंस्टामार्ट और फिर है इनका डाइन आउट। अब फूड डिलीवरी में भी जैसे इनका कंपटीशन है तो इन्होंने उसका कंपटीशन को बीट करने के लिए इनोवेशन दिखाने के लिए एक सर्विस लॉन्च की है बोल्ट के नाम से। बोल्ट जो 10 मिनट्स में आपको फूड डिलीवर करती है। अब वो इनकी जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है फूड डिलीवरी में वो इंक्रीज हुई है 19.2% से। एबिटा का जो मार्जिन है वो 2.5 ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है इनका और जो MTU है जो इनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो 18.8% से इंक्रीज हुए हैं। और उसके बाद है इनका इंस्टामार्ट जो इन्होंने कोई कॉमर्स स्टार्ट किया है। इंस्टामार्ट ने 96 न्यू एक्टिव स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। अब ये 84 सिटीज़ में अवेलेबल हैं और जो इंस्टामार्ट है उसकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 88% से इंक्रीज हुई है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 14% से इंक्रीज हुई है और जो इसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है लेकिन जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो डिक्रीज हो गया है 4.6% से। उसका रीज़न है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है ई क्विक कॉमर्स को, अब जैसे इन्होंने इंस्टामार्ट स्टार्ट किया है तो उसको स्टोर्स को कनेक्ट करने के लिए स्टोर्स जो इन्होंने ऐड किए हैं न्यू न्यू तो इन्वेस्टमेंट जो ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है उसकी वजह से इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो गया है। और MTU जो मार्जिनल मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो इनके 63% से इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद इनका थर्ड वेरिएशन जो है डायमेंशन है वो है डाइन आउट। अब डाइन आउट में इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 68% से इंक्रीज हुई है और जो इसका डाइन आउट का जो इनका बिजनेस है उसको ब्रेक इवन अभी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी वो सर्विस लॉन्च की है तो जो उसका ब्रेक इवन है वो दिसंबर 2024 में इन्हें मिल गया है। तो स्विगी जो है वो जोमेटो के साथ कम्पीट कर रहा है ताकि उसके ऑर्डर्स जो हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे फूड डिलीवरी में जोमेटो जो है वो स्विगी को बीट कर रहा है तो उसको कंपटीशन को बीट करने के लिए अभी ना क्विक कॉमर्स में जैसे आए थे, क्विक कॉमर्स में आप देखेंगे छोटी छोटी बहुत सारी ऐप्स हैं। इट्स नॉट कि ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट है, लोकल वेंडर्स की भी छोटी छोटी बहुत ऐप्स हैं जिससे आप क्विकली अपना ग्रॉसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस कंपटीशन को बीट करना ज़्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपको उस केस में प्राइसेस भी रीजनेबल रखने हैं और प्राइसेस रीजनेबल सभी से रखने हैं और उसमें आप हैंडलिंग चार्ज और ये आप देखेंगे इसमें हैंडलिंग चार्ज भी लग जाते हैं, ये डिलीवरी चार्ज, स्मॉल कार्ट फीस, n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, लेकिन आपको बीट करना है अपने कंपटीटर्स को। उसके लिए लेट्स सी स्विगी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर द टाइम बीइंग अभी जो है इनका जो लॉस है ये दे आर सेइंग कि हमने नया बिजनेस शुरू किया डाइन आउट का, उसका ब्रेक इवन इन्हें मिल गया है लेकिन अभी उसमें प्रॉफिट नहीं है। इंस्टामार्ट जो इनका है उसमें ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की वजह से इनका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो रिड्यूस हो रहा है। तो लेट्स सी कि वो ब्रेक इवन पे कब आएगा और उसके बाद ये कब प्रॉफिटेबल बनेगा। तो इसका प्रॉफिट हमें देखना है, इस क्वार्टर में पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। हम फाइनेंशियल ईयर 26 में मे बी देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पर आए। प्रॉफिटेबिलिटी तो अभी नहीं लग रही फॉर द नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स अकॉर्डिंग टू मी। अगेन दिस इज माई व्यू।
इट्स नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये मेरा व्यू है। मुझे लगता है कि अभी 2-3 क्वार्टर्स तक तो ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी इनकी। बाकी लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।